भारत के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक लड़का रहता था, आरव। गरीबी, संघर्ष और जिम्मेदारियों से भरा उसका जीवन किसी पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे कभी हारने नहीं देता था। सपने देखने की हिम्मत। बचपन की तपस्या। आरव का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उसके पिता खेती करते थे, लेकिन बरसात की मार और सूखे की चोट ने खेतों को बंजर बना दिया था। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी ताकि परिवार का पेट चल सके। आरव को पढ़ाई बहुत पसंद थी, लेकिन गांव के स्कूल में सीमित संसाधन थे। टूटी बेंच, फटे ब्लैकबोर्ड और न चलने वाली पंखियां। एक दिन जब मास्टर जी ने पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आरव ने बिना सोचे कहा, मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ सर, ताकि मैं अपने गांव की हालत बदल सकूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी ने कहा, अरे पहले किताब खरीद ले। किसी ने कहा, तू तो स्कूल ही छोड़ देगा 2 साल में। लेकिन मास्टर जी की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, सपना तभी बड़ा होता है जब लोग उस पर हंसते हैं। संघर्ष की शुरुआत। समय बीतता गया। आरव सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता। शाम को खेतों में पिता का हाथ बंटाता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार पेट खाली होता, लेकिन दिमाग हमेशा ज्ञान से भरा रहता। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और बिगड़ गई। आरव को पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। लेकिन माँ ने कहा, बेटा गरीबी हमारी मजबूरी है, तेरी पहचान नहीं। तू बस पढ़ता रह। माँ के इन शब्दों ने आरव के अंदर नई आग भर दी। शहर की यात्रा। 12वीं पास करने के बाद आरव गांव छोड़कर दिल्ली चला गया। वहां उसने टिफिन सेंटर में काम पकड़ा और साथ में सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। दिन में काम, रात में पढ़ाई, यही उसका रूटीन था। कई बार नींद आती, लेकिन वह खुद से कहता, आराम कल करेंगे, आज मेहनत करेंगे। कमरे में न फैन था, न इंटरनेट। पुस्तकालय में पुराने नोट्स पढ़कर और दोस्तों से फोटोकॉपी मांगकर वह आगे बढ़ता गया। पहली असफलता। पहली बार जब उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। आंखों से आंसू बह निकले। लगा जैसे सारी मेहनत बेकार गई। वह सोचने लगा, शायद सब सही कहते थे, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी माँ का फोन आया। माँ ने कहा, बेटा गिरना गलत नहीं है, अगर उठने की हिम्मत बची हो। आरव ने किताबें दोबारा खोलीं और इस बार पहले से दोगुनी मेहनत की। दूसरी कोशिश। अब वह दिल्ली के एक बड़े कोचिंग सेंटर में गया। लेकिन फीस कहाँ से देता? वह रात में चौकीदारी करता था और दिन में क्लास। नींद सिर्फ 3 घंटे की होती, पर सपनों में हमेशा वही तस्वीर होती, गांव की टूटी सड़कें, माँ की मुस्कान और पिता की उम्मीद। इस बार उसने मेन पास किया, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। फिर से दिल टूटा। लेकिन अब वह हार मानने वाला नहीं था। तीसरी कोशिश और चमत्कार। तीसरी बार उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। ना सोशल मीडिया, ना दोस्तों की पार्टी, बस लक्ष्य। हर दिन वह शीशे में देखकर खुद से कहता, आरव तू हार सकता है, लेकिन रुक नहीं सकता। एग्जाम हुआ और कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। सूची में नाम था आरव कुमार, रैंक 67। वह चिल्ला पड़ा, माँ मैं अफसर बन गया। माँ रो पड़ी, पिता की आंखों में चमक थी। गांव में पहली बार बिजली की लाइट की तरह खुशी फैली। गांव की नई सुबह। आईएएस बनकर आरव ने अपने गांव की हालत बदलने का बीड़ा उठाया। उसने स्कूलों में नई किताबें, अस्पताल में डॉक्टर और खेतों में पानी लाने की योजना शुरू की। लोग अब उसे साहब नहीं, हमारा आरव कहते थे। एक दिन जब वही मास्टर जी मिलने आए, उन्होंने कहा, बेटा अब कोई तेरे सपने पर हंसेगा नहीं।
आरव मुस्कुराया। सर, अब मैं चाहता हूं कि हर बच्चा सपने देखे, क्योंकि वही सपने एक दिन सच्चाई बनते हैं। संदेश: कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें साबित करने आती हैं। जो गिरकर भी आगे बढ़े, वही असली विजेता होता है।